आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, खड़ा गद्दा जो है बहुत सारी कमेंट्स है कि खड़ा गद्दा जो है किस किस प्रकार से काट सकते हैं। तो खड़ा गद्दा जब हम लोग नीचे से ऐसे जाते हैं और कोई आदमी इस तरह से खड़ा गद्दा मारता है तो हम घबरा जाते हैं और घबरा के जो है या तो खींच देते हैं, और जब खींचते हैं तो वहीं पे खड़ा गद्दा पड़ जाता है। और या तो हम जो कंफ्यूज रहते हैं कि अंदर जो है करें कि इधर करें, इधर भी खींचेंगे तब भी वो खड़ा गद्दा पड़ जाए। तो खड़ा गद्दा जो होता है, जैसे कि मान लिया कि अगर हम ये नीचे से जाते हैं, ठीक है, और चक्कर जो है ज़रूरी रहता है। जैसे कि हमने बताया जल्दी से पतंग नीचे है तो चक्कर देना ज़रूरी है, और चक्कर दे के रेडी हो जाइए कि अब वो जो है मुट्ठा कैसे किए। जैसे ही वो मुट्ठा ऐसे ही करता है तो फ़ौरन ऐसे चढ़ा के, एक तो ये तरीका होता है उसके, यानी ऐसे मारने के पहले, यानी वो जब ऐसे मुट्ठा बनाया तो तभी चलेगा वो, और उसके चढ़ाने के पहले जल्दी से ऊपर ऐसे चढ़ा लो, चढ़ाने के बाद फिर थपक मारो, यानी जल्दी से उसके करीब हो जाओ कि जब उसकी पावर जो रहती है गद्दे की, जहाँ पे पावर लगाने वाला है वहीं पे डोर टच हो जाएगी तो वो वैसे ही कट जाएगा। और दूसरा होता है कि जब हम नीचे से रहते हैं तो यही पोजीशन इसमें भी होगी। वो जैसे ही मुट्ठे को बनाता है वैसे ही हम ऐसे अंदर का ऊपर टाइट एकदम ऐसे घुस के यहाँ पे नहीं आएंगे, हम यहीं पास रखेंगे और एकदम टाइट लेके ऐसे भी करके डोरी के उसको, यानी पावर में, यानी आने के पहले पहले हम ऐसे चढ़ा के जब भी हम ठुनका मारेंगे तब भी वो कट जाएगा। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए कि हमें ज़रूर खींच के इतने करीब जाना है कि मतलब वो जैसे ही ऐसे करके गद्दा मारे उसकी पतंग जो है वो कट जाएगी। और अगर आप यहीं पास लिए रहेंगे तो खड़ा खड़ा गद्दा जो है ना भरपूर पड़ जाता है, ठीक है। या हम या नीचे अगर ऐसे लिए हैं, जब भी वो खड़ा खड़ा गद्दा पड़ेगा, अगर आप ऐसे सीधा खींचेंगे तो वो खड़ा खड़ा गद्दा पड़ जाता है। तो एक तो ये पोजीशन हो गई, और एक होती है कि जब कोई खड़ा गद्दा जो ऐसे करके आता है मारने, तो हम ऐसे बहुत तेज़ी से ऐसे खींच के और डोर मारें, यानी डोर छोड़ देंगे। लेकिन ये भी वही पोजीशन होगी कि उसके करीब यानी ले जाके ही डोर छोड़ना है। अगर आप जो है पहले से यहीं से डोर छोड़ देंगे तब भी वो जो है काट देगा, उसको गैपिंग रहेगी तो फिर वो खड़ा गद्दा जो है वो पड़ जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कोई कन्ना मारते हैं, तो अगर आप कन्ने के पास भी उसके रखेंगे वो खड़ा गद्दा मारेगा तब भी यहाँ पे ऐसे खींच के थपक मारेंगे तब भी वो खड़ा गद्दा उसका कट जाएगा। तो गद्दा खड़ा जो है इस प्रकार से ही काटते हैं, और इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं है। तो इस प्रकार से ही आप काट सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना कि उसके मारने के पहले पहले, यानी जैसे ही वो ऐसे करके चले फ़ौरन ऐसे करके चढ़ा लेना। अंदर का भी चढ़ा सकते हो और सीधा भी चढ़ा सकते हो। चढ़ा के और थपक ऐसे मारना पतंग को ज़रूरी रहता है। थपक मारने से जो है ना, वो जब मारता है तो उसकी पतंग वहीं पे जब ही फिसलती है। तो इस प्रकार से आप खड़े गद्दे को काट सकते हैं आसानी से। और ये हमारी रिक्वेस्ट वीडियो थी, बहुत सारे जो हमारे भाई लोग हैं उन्होंने कमेंट्स किया था। तो इस तरह से आप गद्दे को काट सकते हैं। दोस्तों, किसी भाई ने हमारे जो है कमेंट्स किया था कि पट क्या होता है। अब जैसे मान लिया कि हम ऐसे नीचे से गए और ये ऊपर से ऐसे करके आया, ठीक है, तो अब इसमें जो है वो ऐसे करके चक्कर दे रहा है, और चक्कर देने के बाद ढीली ढीली ऐसे करके नीचे कर रहा है, यानी अभी वो गद्दा खड़ा नहीं मार रहा है, वो नीचे कर रहा है। हमारी पतंग यहाँ पे है और हमारा जो है मतलब अभी पोजीशन नहीं बना पाए, तो यहाँ पास हम ऐसे करके नीचे का, जब हम नीचे वाला आदमी जब नीचे को मारता है तो उसी को पट बोलते हैं। ऊपर वाला जो है पट नहीं मारता, लेकिन नीचे वाला जो है वो पट मार सकता है, चूँकि उसके पास मौका होता है। नीचे कोई पतंग नहीं है, डोरी नहीं है, तो वो नीचे की तरफ मार सकता है। लेकिन ऊपर वाला अगर ऊपर से ऐसे मारता है सीधा सीधा हल्की पतंग पे, तो वो जो है पतंग उसकी कट जाएगी, हल्के हल्के अगर मारता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब जो पट जो है होता है। तो उम्मीद है कि हमारे भाई को समझ में आ गई होगी कि पट क्या होता है। दोस्तों, एक भाई ने हमसे पूछा कि जो है सटा के अगर कोई डोर दे ऊपर से, जैसे मान लिया कि हम ये ऐसे गए और वो ऐसे करके आया और ये सटा दिया डोर,
सटा दिया डोर, तो अब वो डोर छोड़, अब हम यहीं पे अगर खींचेंगे तो हमारी पतंग जो है वो कट जाएगी। तो हमें क्या करना है, वो ऐसे करके सटाए हुआ है तो हम धीरे धीरे चक्कर देंगे, और चक्कर देने के बाद में पतंग को थोड़ा सा नीचे करेंगे। लेकिन अगर चक्कर ना दे के आप ऐसे पट करके नीचे करेंगे तो कट जाएगी। तो हम धीरे धीरे करके चक्कर देंगे, और वो सटाए हुआ है डोरी, वो ज़रूरी नहीं कि वो और पट करेगा, वो बस सटा के डोर दे रहा है, आपका कहना यही है। तो हम धीरे धीरे चक्कर दे के हल्के से पतंग को नीचे की तरफ लाएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, और वो ऐसे ही चक्कर देता जा रहा है। ठीक है, अब हमारी थोड़ी नीचे होगी, बस यहीं पास फिर किरास पकड़ के ऐसे खींच लीजिए। क्योंकि आपने कहा कि वो सटा के डोर देता है, तो वो डोर ही देता रहेगा। जब आपकी पतंग नीचे हो जाती है तो आप ऐसे पतंग किरास ऐसे करके खींच लीजिए, वो ऐसे ही डोर देता रहेगा, उसकी कट जाएगी। और एक तरीका होता है कि अगर वो डोर सटाए हुआ है, यानी जैसे ही हम यहाँ पे आए वो डोर सटा के डोर देने लगा, तो आप जो है खूब डोर ऐसे छोड़ दीजिए, पतंग ढीली करके छोड़ दीजिए, उसको लगेगा कि पतंग आपकी कट गई। और उसके बाद खूब पावर से ऐसे खींच लीजिए, जब भी उसकी पतंग कट जाएगी। तो ये पोजीशन में आप ढील वाले को काट सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो कट जाएगी। दोस्तों, बहुत सी कमेंट्स रहती है, हालांकि हमने जो है ये वीडियो पहले भी इसमें जवाब दिया था कि कोई आदमी अगर ऐसे करके नीचे से चलता है तो अपोजिट पार्टी उसके ऐसे कन्ने पे रखती है। अब मतलब हमारे भाई का कहने कि वो कन्ने पे रखती है, हम क्या करें। तो हमने पहले भी जवाब दिया, इसमें भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले नीचे करके पतंग को जल्दी जल्दी ठुनका दे के लंबी कर लें। अगर वो फिर भी मौका नहीं देता आपको, यानी मौका नहीं दे रहा है, आप लंबी करें फिर भी वो कन्ने पे ही बैठ रहा है, तो उसको क्या करिए कि फिर आप जो है नीचे ऐसे करके बहुत तेज़ी से ऐसे करके अंदर धंसिए। देखिए, जब यहाँ पे हम हैं, आप गौर करिए कि जब हम यहाँ पर हैं और जब हम तेज़ी से नीचे से अंदर जाते हैं तो देखिए हमारी पतंग की डोरी लंबी होने लगी। तो हम इस तरह से उसको ऐसे करके दौड़ा लेंगे, नीचे से ऐसे करके मुट्ठा ऊपर की तरफ मुट्ठा करके नहीं खींचा जाता अंदर, नीचे से नीचे का मुट्ठा करके फिर ऐसे घुसते हैं। वो और नीचे करेगा तो आप और नीचे करके और धंस जाइए, और फिर जैसे कि ये चक्कर दे रहे हैं, अगर वो फिर भी वो दबाते ही हुआ चला जा रहा है तो बस यहीं पास ऐसे उठा के जल्दी जल्दी से, यानी वो दबाएगा तो ढील तो देगा नहीं, वो ढील जो आदमी कन्ना मारता है वो ढील नहीं देगा। फिर आप ऐसे उठा के यहीं पास ऐसे थपक्का दे के चक्कर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि अभी डोर नहीं ना आई है तो वहाँ पे क्या करा जाता है, फिर जो है ऐसे करके किरास खींच लिया जाता है। ठीक है, और नहीं तो ऐसे करके भी आप हल्का सा, जब आदमी कोई कन्ना मारता है तो उसकी पतंग लोड में रहती है तो हमें ऐसे करके भी खींच लेना। अगर वो ऐसे कन्ना मारता है तो ऐसे करके भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसको जो है कन्ने से बच भी सकते हैं और उसको काट भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है उसको करके ट्राई कीजिए और आप ज़रूर काटेंगे। हमारे ख्याल से भाई की हमारे समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक कमेंट्स और है, उसको भी ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक भाई का ये सवाल है कि हमारी, अब जैसे इसमें भी आप देखिए एक छोटी एक बड़ी पतंग, उनका कहना है कि हमारी छोटी पतंग है, हवा तेज़ है, और जब हम अंदर जाके ऐसे खींचते हैं तो हमारी पतंग जो है वो कट जाती है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, चाहे छोटी हो पतंग और चाहे बड़ी हो, अगर आप एकदम से ऐसे बेहवा में चले जाएंगे, यानी एकदम हवा जहाँ नहीं रहती, कम रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम खींच मारते हैं तो इतनी पावर उसमें नहीं बच पाती। तो हमें क्या करना है कि हमें पतंग और लंबी करना है, और उसमें मंझा आप खूब दबा के बांधिए, कम ना बांधिए, इतनी लंबी कर देना है कि करीब करीब उसके लगभग बराबर हो जाए। ठीक है, और फिर आप जैसे पेच करते हैं आम पेच, वैसे ही करिए। नीचे से आप जाइए और जाते ही ऐसे नहीं खींच देना, जाके थोड़ा सा चक्कर वगैरह दीजिए, अपनी पतंग की डोरी को सीधा करिए। अब वो दबाए गई, चूँकि बड़ी पतंग अक्सर करके वो लोग ऐसे करके दबा के ऐसे थपक्का ही देते हैं। तो इस प्रकार से जब वो आके ऐसे करके आपको और ऐसे करके थपक्का दे तो वहाँ पे आप जो है ना खींचिएगा नहीं, वहाँ पे आप डोर छोड़ दीजिए, ढीली छोड़ दीजिए, उसको लगे कि पतंग आपकी कट गई है। यानी ये सब चीज़ें एक दांव होती है हमें, यानी किसी सूरत से अपोजिट पार्टी को काटने की।
मान लिया कि अगर हम ऐसे जाते हैं ऐसे सीधा, जैसे ही कि वो ऐसे रख के ऐसे उठा के थपक्का मारते हैं, हमने खींचा कट गई, तो हमें जब वो ऐसे मार के जाए और हम थपक्का दे रहे हैं तो हमारी छोटी पतंग है वो तो कट जाएगी लोड से ही। तो हमें ढील छोड़ देना है, ढील काफ़ी छोड़ देना है कि उसको लगे कि आपकी पतंग कट गई, तो वो ऐसे करके उठाएगा ज़रूर मुट्ठा सीधा करके। ढील छोड़े रहिए, जैसे ही आप देखें कि आपकी डोरी से उसकी उड़ गई है तो बहुत ताकत लगा कि जब आप ऐसे करके मुट्ठा देखिए, मुट्ठा ऐसे नहीं खींचना, ऐसे करके, और ऐसे भी नहीं खींचना, ऐसे खींचने में देर हो जाती है डोरी टच होने में। ऐसे खींच के बहुत पावर से खींचो कि वो इतनी ताकत से ना खींच पाए, और आप उसको खींच के पूरी ऐसे जब तक के काट ना दो उसको छोड़ो मत। लेकिन आप करीब करीब उसके बराबर कर लीजिए, और या तो जो है आप उससे लंबी कर लीजिए पतंग, कम ना रखिए। कम रखने से भी पतंग अक्सर करके कट जाती है। तो कहीं कहीं पास अपोजिट पार्टी को काटने के लिए हमें चकमा भी देना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है हमारे भाइयों के समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए ज़े स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।